सो हेलो व्यूअर्स, द एक्सप्लोरर की और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अभी रांची से लगभग 1 आवर के डिस्टेंस में है। ये जगह ठाकुर गांव है। यहाँ एक लोक कथा बहुत फेमस है बिंदु बसेर के नाम से। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड को हम थोड़ा दिखाने का कोशिश करेंगे। प्राचीन मुंडा धर्म सतयुगी बिंदु बसेर ग्राम नाउज बुड़मू रांची। आप तो ये जगह हम लोग आए हैं। इसके लेफ्ट साइड देखेंगे जब आप उधर से आते हैं रांची से, तो एक जगह है जिसमें कहानी ये सतयुग की है बताया जाता है, जिसमें 7 भाई और एक बहन की कहानी है जो एक ट्रेजेडी स्टोरी है। तो इसी स्टोरी को हम लोग जानेंगे, जिसमें भाइयों ने बहन का मीट खाया था। और आइए आपको हम लोग दिखाएंगे, उसकी ओर चलते हैं जहां, और यहाँ मेला भी लगता है। तो रेडी। सो आइए आपको हम लोग ले चलते हैं उसी जगह पे। यही वो जगह है जहां उस बहन को खा के, उसका मीट खा के, इस जगह उसको, उसका हड्डी और मांस को दफनाया गया था उन लोग के द्वारा। और यही वो बांस है जो उगा था। तो कहानी कैसे है? कहानी ऐसे हुई कि एक उस सतयुग में या उस प्राचीन युग में एक बहन और 7 भाई थे। और जो बहन थी वो मुनगा साग बना रही थी, और भाई जो थे वो हंटिंग और गैदरिंग, शिकार करना या कुछ काम करने के लिए जाते थे, तीर धनुष वगैरह लेके। तो हुआ यूं कि उस दिन गलती से एक उंगली उसका कट गया, और कटने के बाद वो खून जो है उस साग में वो पहुंच दिया और हल्का गिर गया गलती से। तो अब वो क्या करेगा, वो साग वो बनाने के बाद जब भाई लोग आया और उन्होंने उस सागों को खाया, तो उनको साग बहुत टेस्टी लगा, बहुत आनंदित होके खाया उन्होंने। तो खाने के बाद अब जब वो साग वो खाए तो बहुत टेस्टी लगा, तो बहन से पूछने लगे कि साग में तुम क्या मिला, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत इंसिस्ट जब उन्होंने किया, तब वो बोली कि नहीं, गलती से मेरा खून, हाँ, उंगली कट गया था तो उसमें गिर गया था या लग गया था। तो उसके बाद अब यूं हुआ कि 7 भाई अब कुछ देर बाद अलग जगह पे बात करने लगे कि यार, जब खून गिरने से इतना साग स्वाद लगेगा तो इसका मीट हम लोग को कितना स्वादिष्ट लगेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने उसको मारने का प्लानिंग बनाया। बट छोटा जो भाई था वो इस चीज के अगेंस्ट था, इससे विरुद्ध था और इसका विरोध कर रहा था। बट वो क्या कर सकता था, छोटा था तो बड़ा भाई का बात मानना ही था। तो इन्होंने क्या किया, उस बहन को, आप देखिएगा ये पेड़, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के पास लाया गया और बोला गया कि हम लोग शिकार करेंगे, तुम देखना। और उसके बाद उन लोग, आप पीछे देखिएगा, वो टुंगरी है ना, दिखाइएगा। हम कैमरामैन से बोलेंगे पीछे का टुंगरी को थोड़ा जूम करके दिखाया जाए। उसी टुंगरी के पीछे उन लोग चला गया 7 भाई, और छोटा भाई को अलग जगह, उसका एक आंख नहीं था, है ना, उसी को उन लोग बोला कि तुम तीर चलाओ। बाकी लोग चला रहा था, लग नहीं रहा था, नहीं दिखा। तो फिर बहन को उससे से तीर चलाया जाता है और फिर वो मर जाती है, लग जाता है तीर। उसके बाद अब इन लोग सोचा कि छोटा भाई मार तो दिया, लेकिन उसके मीट खाने का विरोध कर रहा था। तो उन लोग सोचा बाकी 6 भाई कि नहीं, ये ऐसा होने से हम लोग नहीं बना पाएंगे मीट, इसको भेजते हैं कि जाओ तुम लकड़ी लाओ। और उसको आदेश दिया गया लकड़ी लाने। और फिर उसका बहन का मीट को, शरीर को उन लोगों ने काटा
पीस पीस किया। और उसके बाद उसका भाई जब गया तो वहां बहुत रो रहा था, तो एक सांप था, तो सतयुग में तो सांप जीव जंतु सब बोलते थे। उससे पूछा तुम्हारा क्या हुआ, तो बोला कि ऐसा ऐसा बात है, तो लकड़ी लाने मेरे को बोला गया है, वो भी छोटा सा रस्सी दे के, कैसे होगा। तो बोला कि ठीक है, हम इसमें लपेट जाते हैं, तुम चलना। फिर वो वहां से चलने लगा। चलने के बाद जब वहां से वो घर लायक, बोला कि इतना रस्सी आ गया यार। फिर बाद में उसको एक घड़ा दे दिया गया छोटा भाई को कि जाओ इसे तुम पानी लगा। घड़ा में छेद था, तो छेद में पानी कैसे लाएगा। तो लाने के लिए वो जब गया तो नदी किनारे एक ये था डोभा टाइप का, वो डोभा भी हम लोग दिखाएंगे कुछ देर में आपको। तो उस डोभा में वो पानी लाने गया, तो वहां मेढक उससे पूछा क्यों रो रहा है, तो बताया ऐसा ऐसा बात है, मेरा भाई लोग ने मार दिया है और हमको पानी लाने भेजा है। तो बोला कि ठीक है, मेढक उसमें वो चिपक गया। और फिर वो पानी लाने वहां से लाया, फिर उन्होंने बनाया। तो पानी के टाइम ही एक खाखड़ा बोलते हैं जिसको, खाखड़ा मतलब केकड़ा, और एक मेढक को ले जाता है। और जब वो लोग मांस खाता है बहन का, तब वो मेढक खाता है और चबाता है, और जब वो हड्डी को उसका चबाता है भाई लोग बहन का, तब ये हड्डी को केकड़ा को चबाता है। और उसके बाद इसी जगह, ये देखिए हम दिखाने वाले, यही जो बांस का है, इसी जगह उस बहन का उन्होंने सब हड्डी लाके यहाँ ये दफना दिया, तोप दिया। और बाद में क्या हुआ कि लोगों ने इस घटना के बाद, लोग नहीं, वो जो सातों भाई थे, बहुत दिन बीत गया तो बांस का बहुत सुंदर पेड़ उगा, आप इधर से भी देख सकते हैं। उगने के बाद एक व्यक्ति एक दिन आ रहा था, तो उसने देखा बहुत सुंदर बांस है, इसको तोड़ा और एक बजाने वाला यंत्र जिसको केंद्रा बोलते हैं या फिर बांसुरी टाइप का बनाया। और वो घर घर जाता था, बांसुरी बजाता था या जो केंद्रा बजाता था, और वो पैसा या जो भी अपना अर्न करता था और अपना जीवन व्यतीत चलाता था। तो जो भाई लोग थे सब अलग अलग रह रहे थे, तो जब भी बाकी भाइयों के वहां जाता था तो वो केंद्रा वो नहीं बजता था, और वो बोलता था, केंद्रा ऐसा धुन आता था कि ये मेरा दुश्मन है, तुम मत बन जरा रे केंद्रा। जब ये चीज हो गया तो उसके बाद जब ये छोटा भाई के घर गया, तब वो चीज वो बजने लगा। तो इस तरह से चीजें होने लगी बहुत दिन। तो बड़ा भाई लोग बोल रहा था कि इसको मारने के लिए कि इस जानबूझ के ऐसा बजाया है, हम लोग के पास नहीं बजाया। फिर छोटा भाई उस चीज को रोका और उसको एक दिन अपने घर में शरण दिया रहने के लिए। फिर रात हो गया था बोल के, तो जब सुबह उठा तो व्यक्ति वो चला गया था और वो केंद्रा वहीं भूल गया। अब भाई जब अपना काम करने गया तो सुबह आ रहा तो देख रहा पूरा झाड़ू किया हुआ, घर साफ सुथरा है, उसमें फिर खाना भी बनाया हुआ है। तब वो सोचा कि ऐसा कैसे हुआ, रोज ऐसे ही होने लगा। तो एक दिन वो घर से नाटक किया निकलने का, पर बाहर से छिप के देखा तो देखा उस केंद्रा या उस बांसुरी से एक मक्खी निकलती है, उसका बहन वो रहती है, उस रूप में आती है और सारा काम कर देती है। तब वो दूसरा दिन क्या किया कि उस जैसे वो निकली, वो जाके उसको देख लिया और उसके बाद वो केंद्रा को तोड़ दिया। अब बहन वापस वो केंद्रा में नहीं जा पाई मक्खी। उसके बाद वो दोनों साथ साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे थे। ये कहानी हम लोग अपना नानी दादी झारखंड से अगर आप है तो गांव गांव में आपको सुनने मिलता है, और एक सच्ची घटना की तरह है। ये घटना ही है जिसका आपका सबूत यहाँ आपको ये पेड़ और इसको सरकार द्वारा भी संरक्षित किया गया है। यहाँ देखिए छोटा भाई का, इधर आइए, छोटा भाई का अलग से रखा गया है, अलग साइड में है, और बाकी ये देखिए ये सातों भाई बहन के ये पे एक एक इस तरह का पत्थर से ये किया गया, दर्शाया गया है, आदमी देख सके। और यहाँ मेला भी लगता है, और यही वो केंद्रा का पेड़ है। और
इसका पीछे वो टुंगरी है और डोभा भी है यहाँ, जिस डोभा से पानी लाया था। तो ये कहानी का एक प्राचीन काल से एक कहानी और एक लोक कथा या फोक ये सुनाया जाता है, और इसके पीछे ये आप देखेंगे कि ऐसा उसका एक तरजीता जागता इसका जो सबूत आप बोल लीजिए यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये रोड आपका ठाकुर गांव से पिठोरिया की ओर जा रहा है। तो यहाँ जब आपको आना रहे आ सकते हैं, एकदम रोड के किनारे ही है। तो पेट्रोल पंप बगल में है, उसी से है, दोनों साइड खेत है, ताड़ है। और ये जस्ट इधर पिठोरिया से जाइएगा तो यहाँ से शुरू होगा ठाकुर गांव, कुछ देर में वही है इधर लेफ्ट साइड में। और ये बांस को आप फिर देख सकते हैं, ये सारे ये जो पत्थर है ये बड़ा भाई का, छोटा भाई का, सबका है। और यहाँ एक दिन मेला भी लगता है, पूजा भी करते हैं लोग। तो एक कहानी आपको मेरे पीछे वो कुआं है, जूम कीजिएगा कैमरामैन, जहां से छोटे भाई को बोला गया था पानी लाओ, और उससे अपना बहन का मीट इसी जगह पे इन्होंने पकाया था। मेरा पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा सबूत है उस प्राचीन सतयुग की घटना की, जहां भाइयों ने अपनी बहन का, सगी बहन का मांस खाया था। तो आप देखिए, ये वही केंदू का पेड़ है, हल्का केंद्रा का पेड़ है जो हल्का झुक गया है, और इसी जगह उसका बहन को बोला गया था रुको, और उस पहाड़ी से, वो देखिए वही पहाड़ी से तीर चलाया गया था अपनी ही बहन के ऊपर। छोटे भाई को मजबूर किया गया था, जिसका एक आंख नहीं था, तीर चलाने के लिए। एक बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है, जिसमें आप जान सकते हैं एक साग में उसका स्वाद के लिए अपना बहन का जान ले लिया गया था। इस वीडियो को शूट करने के लिए हमारे साथ कैमरामैन निशांत है, और ये बहुत ही अच्छी तरह से शूट करते हैं। और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा द एक्सप्लोरर का एक्सक्लूसिव वीडियो और फुटेज, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।